सभी भक्तों को राधे राधे। देवशयनी एकादशी की सभी भक्तों को मंगलमय बधाई हो। आप सभी पर लाडली जी की कृपा बनी रहे। आप सभी लाइव दर्शन का आनंद ले रहे हैं, सभी जुड़े रहें, राधे राधे बोलते रहें और महल में जो रस बरस रहा है हम उसका भी आनंद लेंगे। और जैसा कि हमने बताया था कि आज देवशयनी एकादशी की जो कथा है वो भी हम इस लाइव के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। आप सभी बने रहें, जुड़े रहें और राधे राधे बोलते रहें। तो पहले एक बार बरसाना धाम के मौसम का नज़ारे का आनंद लीजिए, क्योंकि देखिए श्री जी की कृपा देखिए कि 2 दिन बरसाना धाम में कंटिन्यू बारिश थी, लेकिन आज एकादशी के दिन मौसम खुल गया है, थोड़ा बहुत खुला है, ताकि सभी ब्रजवासी, क्योंकि आज के दिन हमारी राधा रानी की अष्ट सखियों के गांव से सभी ब्रजवासी परिक्रमा देने के लिए आते हैं। तो हमारी राधा रानी ने उन सभी ब्रजवासियों के लिए, उन सभी भक्तों के लिए ठंडक कर रखी है। बारिश नहीं है, मौसम काफ़ी सुहाना है। आप सभी बने रहें, जुड़े रहें, राधे राधे बोलकर लाइव को शेयर करते रहें। और आज हमारी किशोरी जी की जो पोशाक का जो कलर है, आज एकादशी के दिन जो हमारी श्री जी ने जो पोशाक पहन रखी है आप उसे भी बताते रहें, क्योंकि आज हमारी एकादशी के दिन, देवशयनी एकादशी के दिन हमारी श्री जी ने कौन से कलर की पोशाक पहन रखी होगी। श्री जी के महल में नित्य प्रति पोशाकें चेंज होती हैं, आपको भी पता है, क्योंकि भक्तों की कोई कमी नहीं है। कोई ना कोई भक्त श्री जी के महलों में अवश्य पोशाक धारण करवाता है। और मैं एक बार आपको फिर से यह बता दूं कि जो गुरु पूर्णिमा के समय आप सभी के मन में जो ख्याल चल रहा है कि मंदिर बंद है या नहीं है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो गुरु पूर्णिमा के दिन गोवर्धन में परिक्रमा बंद कर दी गई है, क्योंकि वहाँ जो गुरु पूर्णिमा के मेले में काफ़ी तादाद में भीड़ होती है भक्तों की, इसलिए गोवर्धन की परिक्रमा बंद की गई। मुड़िया पूनम मेला निरस्त किया गया, लेकिन बरसाना धाम और वृंदावन और भी अन्य जो है मंदिर सभी भक्तों के लिए खुले हुए हैं। आप सभी अगर आना चाहें तो आप जरूर बरसाना धाम आकर दर्शन कर सकते हैं। सभी राधे राधे बोलते रहिए, जुड़े रहिए और सभी आज की इस पावन एकादशी की कथा का श्रवण कीजिएगा, आनंद लेते रहिएगा। और सभी से यही अनुरोध है कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़कर आनंद लें और राधे राधे तो अवश्य बोलते रहें। मौसम काफ़ी अच्छा सुहाना मौसम है और महल का आनंद आप देखिए और लाइव दर्शनों का आनंद लेते रहिए। सभी जुड़े रहें, आनंद लेते रहें। और महल में कुछ इस कदर भक्तों की भीड़ आप देख सकते हैं कि यहाँ आज के दिन आपको मोस्टली ब्रजवासी, ब्रजगोपी और आसपास के जो गांव के जो लोग हैं उनके दर्शन आपको मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और सच में श्री जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, यही हम आशा करते हैं। आप सभी श्री जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हुए जुड़े रहें, राधे राधे बोलते रहें। और यहाँ महल का आनंद देख सकते हैं। यहाँ आप तुलसी माता के श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाएं। तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, ज्योत जगाएं हम सब तेरी, यह भक्ति है मेरी, जय हो मेरी तुलसी माता। महल में देखिए ब्रज गोपियों के दर्शन कीजिए। ये ब्रज गोपी अष्ट सखियों के गांव की हैं, जो कि बरसाना धाम में हर एकादशी के दिन परिक्रमा लगाती हैं। और आप सभी जुड़े रहिए, आनंद लेते रहिए और राधे राधे तो बोलते रहिए, क्योंकि राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी हमको कृष्ण की भक्ति, क्योंकि राधा रानी हमें वो शक्ति प्रदान करेंगी कि जिससे कि हमें बिहारी जी की भक्ति का सौभाग्य प्राप्त होगा। और संतों के दर्शन भी आज इस एकादशी के दिन आप कीजिए। और यहाँ हमारे स्वामी जी महाराज की स्थली पर मत्था टेक कर राधे राधे बोलते रहिए
जय हो स्वामी जी महाराज की सदा ही जय जयकार हो। और महल के दर्शन आप नित्य प्रति करते हैं, क्योंकि श्री जी के महलों में नित्य प्रति नित्य लीलाएं होती रहती हैं, नित्य चमत्कार होते हैं और नित्य प्रति आप सभी को आनंद आता रहता है। और अब हम यहाँ से एक बार श्री जी के महलों का जो आनंद है वो दोनों जूम करके ललिता विशाखा सखियों का आनंद लीजिए। जय हो मेरी ललिता विशाखा सखियों की सदा ही जय जयकार हो। 10:10 हो चुके हैं और आप इस लाइव से जुड़ चुके हैं और सभी जुड़े रहिए, आनंद लेते रहिए, क्योंकि जो रस बरस रहे हो बरसाने वो रस बैकुंठ में भी नहीं है। और आज के इस एकादशी के पावन पर्व पर आप इस लाइव से जुड़कर आनंद लीजिए, क्योंकि लाइव के माध्यम से हम सभी भक्तों तक यही संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आप सभी श्री जी के मानसिक रूप के दर्शन कीजिए। क्या पता कि सूर्य जी की कृपा कब आप पे बरस जाए, कब आपको बरसाना धाम बुला ले। जय हो मेरी राधा रानी की, जय हो वृषभान दुलारी की। आज के आनंद की सदा ही जय जयकार हो। आप जुड़े रहें। राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी हमको कृष्ण की भक्ति। और चलिए अब हम ऊपर की ओर चलते हैं, कथा का आनंद लेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा शोर है। इसलिए हम जो आज की जो देवशयनी एकादशी की जो कथा है वो शांतिपूर्व तरीके से भाव से सुनेंगे और सभी श्रवण करेंगे। और जो भी भक्त इस कथा को सुने वो ज़रूर अवश्य शेयर भी करता रहे, क्योंकि राधा नाम का प्रचार है। और आज तो एकादशी की इस पावन कथा को सुनकर हम आज के दिन को एक स्पेशल दिन इस एकादशी के दिन में तब्दील करेंगे। क्योंकि देखिए महल में यहाँ से अगर हम ये श्री जी के महल में देखिए किस कदर भक्त आ रहे हैं और यहाँ लाडली जी के दर्शन कर रहे हैं। और आप सभी इसी तरह जुड़े रहिए, आनंद लेते रहिए। और वहाँ आप जो देख रहे हैं, आज हमारी किशोरी जी के महल में दूध दही से अभिषेक हुआ, क्योंकि हर एकादशी पर लाडली जी का अभिषेक होता है। तो आज पंचामृत जो होता है, दूध दही शहद केसर गुलाब जल के साथ श्री जी का अभिषेक होता है। तो आज वही प्रसाद सभी को वितरित हो रहा है। आप सभी जुड़े रहें, आनंद लेते रहें और शेयर करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ताकि और भी भक्त हमारे इस लाइव से जुड़ेंगे। और आज का लाइव सच में इतना स्पेशल होना चाहिए, क्योंकि देवशयनी एकादशी है। और आज के दिन क्या क्या विशेष होता है ये सब मैं इस लाइव के माध्यम से आपको बताऊंगा। आप एक बार यहाँ संपूर्ण नज़ारे का आनंद लीजिए, क्योंकि जो रस बरस रहे हो बरसाने वो रस बैकुंठ में भी नहीं है। अरे ना, और बहुत ही सुंदर नज़ारा श्री जी के महलों का लेते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए, क्योंकि राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी हमको कृष्ण की भक्ति। जी हाँ, राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी हमको कृष्ण की भक्ति। बहुत सारे भक्त जुड़ चुके हैं लाइव से, और जो लाइव से जुड़ गया है वो ज़रूर इस लाइव का आनंद लें और मानसिक रूप के साथ महल दर्शन करें और राधे राधे अवश्य बोलते रहें। और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी भक्त जुड़ रहे हैं वो सभी इस लाइव का आनंद लेते रहें। और आज का लाइव इतना स्पेशल लाइव होना चाहिए, क्योंकि आज के दिन हम कथा का आनंद लेंगे। और मैं ऊपर इसलिए आपको लेकर आया क्योंकि यहाँ शांति में हम कथा सुन सकेंगे और आज का जो आनंद है, आज का जो भाव आप तक पहुँचा सकेंगे। तो चलिए हम बिना देर किए अब कथा श्रवण करें कि आज की देवशयनी की कथा का क्या महत्व होता है, क्या लीला होती है, क्यों करना चाहिए, करने से क्या फल प्राप्त होता है। ये पूरी जानकारी आज हम इस लाइव के माध्यम से लेंगे। तो जुड़े रहें, आनंद लेते रहें, राधे राधे बोलते रहें। और आज की जो कथा का जो भाव है, कथा का जो भाव हम सुनेंगे हमारे शास्त्री जी के द्वारा। तो सबसे पहले तो शास्त्री जी राधे राधे।
जय श्री राधे। आज देवशयनी एकादशी है, तो सभी भक्तों का यही मन था कि आज हमें कथा भी श्रवण हो। वैसे तो हमारे पेश से कथा नहीं होती एकादशी की, लेकिन आज सबका मन था, तो आज का कथा का भाव हमने सोचा कि आपके मुख से सभी को सुनाया जाए। आप सभी से यही आशा है कि आप बहुत सुंदर कथा का भाव सुनाएं, और आज देवशयनी का क्या महत्व है, क्या लीला है, सब कुछ हमें विवरण, और कैसे ये व्रत करना चाहिए, क्या फल प्राप्त होता है, पूरी कथा के माध्यम से आप हमें जानकारी दीजिए हमारे परिवार भक्तों को। बोल लाडली लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। सभी भक्तों को नित्य प्रति की भांति प्यार भरा राधे राधे। पूरे मेरी राधा रानी परिवार के सभी प्रेमियों को मंदिर प्रांगण से, राधा रानी के महल अटारी से, यहाँ सबसे प्यार भरी राधे राधे। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप नित्य प्रति लाडली जी का जो आनंद लेते हैं, दर्शन करते हैं। इससे बड़ा सौभाग्य मुझे दुनिया में कोई नहीं लगता। इससे बड़ा परम भाग्य, महाभाग्य जो भी कुछ है वो श्री जी के महल से आपको यहाँ से महारानी के हस्त कमलों द्वारा बरसता रहता है, आप तक पहुँचता है। हमारे चंद्रशेखर गोस्वामी जी द्वारा पूरा परिवार जो आनंद लेता है, ये बहुत ही राधा रानी की अपार कृपा है। तो आज का जो मुख्य भाव है, विशेष है, आज अटारी से जो एकादशी महात्मा की कथा का आप श्रवण करें। एकादशी से बड़ा कोई व्रत नहीं है, सबसे बड़ी बात ये, और महारानी के दर्शन से बड़ा कोई दर्शन नहीं। तो आज दोनों ही लाभ आपको राधा रानी के महल की अटारी से हम श्रवण करा रहे हैं। एक तो एकादशी का भाव ये है, एकादशी का मतलब है हमारी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन, ये 11 जब मिलते हैं तो ये शुद्ध कैसे हों? ये शुद्ध होते हैं हमारी एकादशी महात्मा की कथा से, और कथा श्रवण मात्र से ही हमारे पाप नाश हो जाते हैं। और महल से कथा सुने तो करोड़ों जन्म के पाप भी नष्ट हो सकते हैं। तो देखिए कितनी सुंदर बात बताई कि एकादशी का महत्व तो आपको मिलता ही है, लेकिन जो कथा श्री जी के महल से अगर सुनाई जाएगी तो उसका कितना फल प्राप्त होगा। एक तो श्री जी का महल, और दूसरा आज देवशयनी एकादशी, दोनों बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आज आप इस कथा का पूरा श्रवण कीजिएगा, और जो भी इस लाइव को देख रहा है, आज की कथा को सभी शेयर कीजिएगा, ताकि और भी भक्त इस लाइव से जुड़े हो, सभी को ये आनंद प्राप्त हो सके। और एक भाव इसका है व्रत। व्रत का मतलब क्या होता है? हम जानते तो हैं भाई व्रत करना चाहिए, क्योंकि बिना जाने उस चीज़ के प्रति प्रीति नहीं होती। एक मतलब है व्रत, एकादशी व्रत, यानी 5 कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से, मन से हम प्रतिज्ञा करें कि आज भगवान का व्रत करेंगे। और हो सके तो व्रत का फल कब प्राप्त होता है? जब हम झूठ न बोलें, अपराध न करें, हम सच बोलें, हम राधा रानी की कथा सुने, दर्शन करें, कीर्तन करें, जागरण करें, जीव जंतुओं को कुछ खिलाकर परोपकार करें, पुण्य करें, तो एकादशी का व्रत तभी श्रेष्ठ माना जाता है। झूठ न बोलें। इसलिए ये व्रत किया किसने आज, और ये क्या नाम है इस एकादशी का? तो आज की एकादशी जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी है, आज इसका नाम है देवशयनी। देवशयनी का भाव क्या है कि आज के दिन भगवान 4 महीने के लिए विश्राम कर जाते हैं। 4 महीने क्षीर सागर में भगवान शेषनाग पर शयन करते हैं, और इस महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। कोई कार्य होता है तो केवल खेती कार्य होती है, और यात्रा होती है, राधा रानी के दर्शन होते हैं, परिक्रमा होती है, कीर्तन होते हैं, कथा होती है, दान होता है, पुण्य होता है, गौ सेवा होती है, जीव जंतुओं की सेवा होती है, और इस महीने में कोई शुभ कार्य नहीं होता। तो इस व्रत के दिन हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, जीव जंतुओं की सेवा करेंगे, राधा रानी के चरणों में अपनी प्रीति को दृढ़ करेंगे। ऐसा ना हो आज प्रीति है और कल हम कहीं भटक जाएं, क्योंकि एक पर विश्वास रखोगे तो जीवन में कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और ये सबसे बड़ी बात है कि हमारा भटकाव ही हमको श्री जी तक नहीं पहुंचने देता। हम भटक जाते, हम भटकते भटकते सारी दुनिया में जिस दिन राधा रानी के चरणों में अटक जाएंगे, फिर आपका भटकना दूर बंद हो जाएगा, भटकाव खत्म हो जाएगा, और श्री जी के चरणों में हम अटक जाएंगे। इसलिए ये व्रत की प्रतिज्ञा की बात मैंने कही। हम एकादशी के दिन सत्य बोलें, सबसे प्रेम से बोलें, श्री राधे, जय श्री कृष्ण, ये भाव दूसरा। अच्छा, एक भाव ये है कि 4 महीने भगवान वामन बलि के यहाँ द्वारपाल बनकर रहे पाताल लोक में, इसलिए भगवान की एक भाव ये है। और तीसरी बात ये है कि
4 महीने बाद जब प्रबोधनी एकादशी आती है, भगवान शयन करते हैं आज के दिन, और प्रबोधनी एकादशी के दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को जगते हैं, जागरण होता है उस दिन। तो 4 महीने ठाकुर विश्राम करते हैं। अब ये कथा, आज की कथा की किसने, क्या फल है? तो हमारे राज्य में एक सूर्यवंश में एक राजा हुए थे, मानधाता, बड़े जितेंद्रिय, पराक्रमी, ज्ञानी, गुणी, ऐश्वर्यवान। सूर्यवंश में उनसे बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं था। पूरे राज्य को अपने प्रेम से चलाते, सारी दुनिया की दुर्भिक्षता को दूर करते, गरीबी को दूर करते, निर्धनता को दूर करते। बड़े यशस्वी, भगवत प्रेमी, धार्मिक, धर्मात्मा सूर्यवंशी मानधाता। लेकिन एक समय जब ऐसा आया कि उनके राज्य में अकाल पड़ गया। ऐसे पुण्यात्मा राजाओं के यहाँ भी अकाल पड़ जाता है। तो अकाल पड़ गया, राजा को बड़ी चिंता हुई कि मैं इतना दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, धर्मशील हूँ, धर्म प्रेमी हूँ, फिर भी मेरे यहाँ अकाल पड़ गया। कारण क्या है? मेरी प्रजा दुखी क्यों है? और राजा वही है जो अपनी प्रजा के दुख को देखकर दुखी हो जाए। अपने दुख से तो दुनिया दुखी होती है। कोई मकान से दुखी है, कोई दुकान से दुखी है, किसी पर धन नहीं है, कोई धन से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बेटी से दुखी। लेकिन राजा वही है जो दूसरे अपनी प्रजा से दुखी हो जाए, प्रजा के दुख को देखकर दुखी हो जाए, वो वैष्णव कहलाता है। और यही सबसे बड़ा फल है। आज मैं आपको निवेदन कर दूं एकादशी की कथा में कि आपको साधना क्या करनी है। हमारे भागवत में, रामायण में, गीता में, मीमांसा में, शास्त्रों में, वेद में, उपनिषद में, सब में 2 बात लिखी। इन 2 बातों को नोट कर लेना आप जो भी सुन रहे हैं। देखिए, आप, मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी इस लाइव को देख रहा है, सुन रहा है, इन 2 बातों को जरूर सुने और इनको फॉलो भी करें। देखना फिर कृपा आपके ऊपर बरसेगी। केवल 2 बात, ना आपको साधना की जरूरत है, ना पहाड़ों पर जाने की जरूरत, ना उल्टा लटकने की जरूरत, ना भूखा रहने की जरूरत। केवल करना क्या है, ये सबसे बड़ा तप आपको बता रहा हूँ मैं। एक तो जीवन में सत्य का अनुसरण करना, सत्य बोलना। और दूसरी बात यह है, भागवत में भी निवेदन किया, व्यास जी ने 18 पुराण लिखे, 4 वेद लिखे, 6 शास्त्र लिखे, गीता लिखी, सब कुछ लिखा, लेकिन मन को शांति नहीं। तो उन्होंने सोचा मैं सबका सार लिख दूं, इन सबका कोई तत्व लिख दूं, सार लिख दूं। वो सार मैं आपको आज बता रहा हूं, राधा रानी की महल की अटारी से। और हम श्री जी के मानो महल की अटारी पर बैठे, और महारानी देखिए कितनी दयालु हैं, वो नीचे बैठी हैं और भक्त ऊपर बैठे। भगवान का स्वभाव देखिए, भक्त को सिर पर बिठा लेता है, अपने सिर पर बिठाती है श्री जी। वो सिरमौर है भक्त, और आप भी किसी सिरमौर से कम नहीं हैं। राधा रानी की भक्ति प्राप्त करना ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और जिसको मिली है राधा भक्ति शक्ति मिल जाए तो उसको मिल जाती है कृष्ण की भक्ति। पीछे पीछे डोलते हैं भगवान। लेकिन आप 2 बातें सुने जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, अर्थात 18 पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में 2 बात लिखी व्यास जी ने। वो बात क्या है? परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। नोट कर लीजिए, ये संस्कृत है, फिर मैं हिंदी में भी बता रहा हूँ आपको। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। परोपकार क्या है आप कहेंगे? तो परोपकार यही है, आप संतों की सेवा कर रहे हैं, आप जीवों की सेवा कर रहे हैं, आप वानरों को सेवा कर रहे हैं, उन तक आहार पहुंचा रहे हैं। इससे बड़ा दुनिया में कोई पुण्य नहीं हो सकता मेरी दृष्टि में, मेरी नज़र में। 22 वर्ष कथा कहते कहते मैंने ये अनुभव लिया कि कोई साधना की आवश्यकता नहीं, आप परोपकार करें। परोपकाराय पुण्याय, परोपकार से बड़ा कोई पुण्य ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, पापाय पर पीड़नम, दूसरे को पीड़ा देने के बराबर कोई पाप नहीं है। इसलिए आप याद रखें, किसी को भी आप दुख मत पहुंचाएं। आपसे किसी जीव जंतु का भी दुख ना हो जाए, पाप ना हो जाए। इसलिए ये 2 बातें ध्यान रखना। भागवत में भी यही लिखा। अच्छा, रामायण में लिखा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। बड़े ध्यान से सुनना आप आज अटारी से थोड़ा समय निकाल कर और श्रवण करते रहे। तो पापा परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये है परहित सरिस धर्म नहीं, यानी परहित के बराबर कोई धर्म नहीं। परहित का मतलब है दूसरे के लिए कुछ करना और दूसरे को दुख देना, इससे बड़ा कोई अधम नहीं है। तीसरी बात, हमारे वैष्णव जन कहते हैं, नानक देव, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे।
आप दूसरे की पीड़ा को जानोगे तभी वैष्णव बनोगे। अब आप जो नित्यप्रति बानरों की पीड़ा को कि ये बरसात में भीग रहे हैं या हम इनको खिला रहे हैं, ये उनकी पीड़ा को समझना है। इसलिए पर पीड़ा, दूसरे को दुख ना हो, परहित यही है कि आप दूसरे के लिए कुछ कर दें। और तीसरी बात बड़ी गजब की हमारे गुरुदेव बताते हैं, कर मोहब्बत हर किसी से, दिल दुखाना छोड़ दे, है इबादत बस यही जंगल में जाना छोड़ दे। चोट गर लगे किसी को दर्द तू महसूस कर, कर तसब्बुर गैर अपना बेगाना छोड़ दे। माल दौलत मत कमा तू मक्र और फरेब से, कर कमाई नेक बंदे मुक्त खाना छोड़ दे। अपना अपना कहे इसे संसार से जब चल बसे, और झूठ है संसार बंदे दिल लगाना छोड़ दे। पहली पंक्ति पर आ जाए, कर मोहब्बत हर किसी से, दिल दुखाना छोड़ दे। इसका मतलब यही है कि आप सबसे प्रेम करो, आप जीव जंतुओं से प्रेम करो, गरीब से प्रेम करो, अमीर से प्रेम करो। आपके अंदर जिस दिन प्रेम प्रकट हो जाएगा, उस दिन समझ लीजिए राधा रानी का प्रेम आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि प्रेम से प्रकट होए में जाना, भगवान को प्रकट किया जा सकता है तो वो केवल प्रेम से। बिना प्रेम के आप कुछ भी कर लो। राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, भैया प्रेम करोगे तो मैं तुम्हारे पास हूँ। कबीरदास जी कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयो न कोय, और ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। और ढाई अक्षर क्या है? वो है कृष्ण, वो है राम, वो है किशोरी जी, वो है हमारे सभी देवी देवता, और सबसे मुख्य है हमारे श्री कृष्ण। इसलिए इसे ढाई अक्षर को आप पकड़ लो। जिस दिन आपने पकड़ लिया, आपको दुनिया का हाथ नहीं पकड़ना पड़ेगा। ठाकुर स्वयं तुम्हारे हाथ को पकड़ करके बरसाने वाली किशोरी जी के चरणों में बिठा देंगे और आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ये कुछ मैंने आपको बात बताई परोपकार के विषय में। मैं फिर उसी कथा में प्रवेश करूं कि प्रजा बड़ी दुखी थी। राजा को ये बात बड़ी अटपटी लगी, मेरे होते हुए मेरी प्रजा दुखी रहे, मेरे जीवन को धिक्कार है, मेरी संपदा को धिक्कार है, मेरे धन को धिक्कार है। यदि कोई मेरे द्वारा मेरी प्रजा में भूखा रह जाए, इसका कारण क्या है? तो राजा अपनी प्रजा और अपने परिवार को लेकर के महाराज अपने कुलगुरु के पास पहुंचे। अब मानदाता के कुलगुरु कौन है? उनके गुरु हैं अंगिरा ऋषि गुरु। अंगिरा ऋषि के पास पहुंचे, गुरुदेव आपको मैं प्रार्थना करता हूँ, चरणों में वंदन है, मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है, कारण क्या है? तो गुरुदेव ने मार्ग बताया। मार्ग क्या है? बोल के राजा, तुम्हारे राज्य में तुम्हारी प्रजा कर्महीन हो गई है, और कर्म सबसे श्रेष्ठ है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। अपनी प्रजा को कर्म का उपदेश दो। इसका क्या मतलब है कि आप कर्म अच्छा करो, व्यवहार अच्छा करो, सबसे प्यार करो, कुआं खुदवाओ, बावरी खुदवाओ, पानी की प्याऊ लगवाओ, खेतों में किसानों को कर्म का उपदेश दें और भजन करें, तब आप कर्म से वंचित नहीं हो सकते। अच्छा, सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, कर्म आपके अच्छे हैं, कर्म आपके अच्छे हैं तो क्या मथुरा क्या काशी है, और नियत आपकी अच्छी है तो क्या मथुरा क्या काशी है, और किस्मत तेरी दासी है। किस्मत भी दासी बन जाती है जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं और हमारा व्यवहार अच्छा होता है। तो राजा ने जब कहा ये बात है, तो पूरी प्रजा को कर्म का उपदेश दिया, और राजा ने कुएं बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई, बावरी बनवाई, प्याऊ बनवाए, दान किया, ब्राह्मणों से वेद पाठ कराए, गौ माताओं की सेवा करी। और इस कर्म के करने के फल से राजा के राज्य में जो 3 साल से वर्षा नहीं हो रही थी, अकाल पड़ रहा था, और ये कर्म करते ही राजा के राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई। और मूसलाधार वर्षा तब हुई तो पूरे राज्य में हरितमा छा गई, खेतों में हरियाली आ गई, सब लोग कर्म अच्छा करने लगे, भगवान प्रसन्न हो गए और पूरे राज्य में आनंद की वर्षा हो गई। इसलिए हमारे कृष्ण भगवान कहते हैं, युधिष्ठिर, जो इस देवशयनी एकादशी के व्रत को करता है, दिन में सत्य बोलता है और परोपकार करता है, इसकी कृपा से मनुष्य सब पापों से छूट करके और वो सीधा भगवान के गोलोक धाम पहुंच जाता है, और गोलोक धाम में पहुंचकर उसे कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो जाती है। इस एकादशी कथा का ये महात्म है, विशेष फल है, और आपको इस एकादशी का करोड़ों करोड़ों गुण फल मिलेगा। क्यों कि हम ये कथा आज तक, मुझे लगता है पूरे विश्व में 40 वर्ष के तो हम हो गए, मेरे से किसी ने कथा नहीं सुनी होगी।
और ये सौभाग्य आपको कैसे प्राप्त हुआ ये तो आपको पता ही है। मेरी राधा रानी परिवार के सदस्य हो और यहाँ के श्री जी के पुजारी हमारे चंद्रशेखर गोस्वामी जी हैं, जो आपको जो लाभ मिल सके, जो कृपा मिल सके, यही प्रयास रहता है कि अपने परिवार को मैं कुछ ना कुछ भेजता रहूं, कुछ ना कुछ शिक्षा प्रदान होती रहे, जिससे उनके घर में मंगल हो, आनंद हो, खुशी रहे और उनके परिवार में सुख समृद्धि रहे और वो आरोग्य रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और राधा रानी, मेरी राधा रानी के चरणों में वो सब मस्त रहें। ये मेरी प्रार्थना है इटारी से। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें और आज एकादशी के दिन व्रत रहें, प्रतिज्ञा करें, हम परोपकार करेंगे और जीव जंतुओं की सेवा करेंगे। इससे बड़ा कोई फल नहीं है और मुझे बड़ी प्रसन्नता आज हो रही है महल पे। मैंने भी शायद 40 साल में पहली बार कथा आपको सुनाई होगी, तो महल से जो कथा आपको प्राप्त हो रही है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता। और कभी फिर मौका मिला तो मैं प्रयास करता रहूँगा तो एकादशी की कथा आपको मैं श्रवण कराता रहूँ। जब यहाँ हुआ वर्षाने में, ये आपको कह तो नहीं सकता कि मैं हर एकादशी कथा श्रवण कराऊंगा, लेकिन बरसाना में हुआ तो आपको ये महापुण्य अटारी से ही प्राप्त होगा। ये आपसे महारानी के चरणों में हम कह रहे हैं, ये आप आनंद लेते रहें। और इसी के साथ मैं ये कहूँ, आप राधे राधे नित्य प्रति गाते रहे, बोलते रहे, मेरी राधा रानी को चरणों में प्रार्थना करते रहे, क्योंकि ये महाराज कहते ही हमारे गोस्वामी जी, मेरी राधा रानी, हम सबकी राधा रानी, पूरे विश्व की राधा रानी और जगत की महारानी, कृष्ण की हूँ पटरानी, ऐसी श्री राधा रानी। और बरसाने वारी की जय, अटारी वारी की जय हो, एकादशी महात्म की जय हो, भगवान नारायण की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो राधे राधे सभी को। आज आपने मंदिर से श्री जी के चरणों से आज पहली बार आपने देवसैनी एकादशी की कथा सुनी और इसका आपको फल क्या मिलेगा यह भी हमें हमारे शास्त्री जी के मुख से हमने सुनने को मिला कि हमें पुण्य करना चाहिए, हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, हमेशा पुण्य कीजिए, जीवों की रक्षा कीजिए, दूसरों के दुख को अपना समझिए। आप सभी राधे राधे बोलते रहें और विश्वान लली के गुण गाते रहें। जय हो मेरी राधा रानी की, जय हो विश्वान दुलारी की। और आप सभी इसी तरह जुड़कर आनंद लीजिए। और अब मैं लगा देता हूँ आप सबकी हाजिरी। और जो भी कोई भक्त अगर मुझे कांटेक्ट करना चाहता है, वैसे तो मेरा नंबर फेसबुक पर पड़ा हुआ है, फिर भी लाइव के ऊपर मैंने मेंशन किया गया है। जो भी कोई अगर जानकारी लेना चाहता है तो वो मुझे व्हाट्सएप कॉल करके, जी हाँ, व्हाट्सएप कॉल करके आप मुझे इस जानकारी, कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम दर्शन करते हैं श्री जी के महल के मानसिक रूप के साथ और राधे राधे बोलते रहिए। बंकिल भाटिया जी राधे राधे, कपिल बब्बर जी राधे राधे, कुमार मोदी जी राधे राधे, प्रशांत वर्मा जी, रमा मिश्रा जी, कुशल अग्रवाल जी, ज्योति जी, माहेश्वरी रेड्डी जी, ऋचा नारंग जी, पूजा बब्बर जी, रितिका जी, मालती सिंह जी, अश्विनी चावला जी, लीना बजाज जी, गीता गुप्ता जी, सभी को राधे राधे, शैली कटारिया जी, लवली शर्मा जी, सभी को राधे राधे, राधे तौली जी, अंजलि सिंह जी, मधुबाला सिन्हा जी, बबीता भसिक जी, निर्मला बत्रा जी, हर्षिता जी, श्वेता जी, सौरम डेंगी जी, सुमन सुनील जी, जय चावला जी, स्नेहा सिकरिन जी, प्रीति चौधरी जी, साहुप्रुत जी, दिव्या जी, सालू नारायण जी, मिथिलेश जी, प्रवीण जी, ईशु अरोरा जी, मीनाक्षी प्रवीण जिंदल जी, सभी को राधे राधे। और जो भी कोई भक्त अगर आज की इस एकादशी के दिन अगर उन जीवों के लिए अगर सेवा रखना चाहता है, जो भी कोई सेवा कराना चाहता है, तो मुझे व्हाट्सएप कॉल 9045 वाले पर कॉल करके जानकारी ले सकता है। और मेरा यही प्रयास है कि आप आज से ही ये प्रण कर लें कि आज से हम झूठ नहीं बोला करेंगे, क्योंकि आप कितनी भी माला जपें, अगर आपने एक झूठ बोल दिया तो आपकी सारी मालाएं बेकार हैं। तो आप सभी यही से आनंद लेते हैं, जुड़े रहें। प्रदीप कुमार जी, संध्या जी, खुशबू रानी जी, सरोज गर्ग जी, कृष्णा दीक्षित जी, ऋचा नारंग जी, प्रियंका चौहान जी, आरती चौहान जी, निशा लूथरा जी, पूनम खन्ना जी, प्रियंका गुप्ता जी, बंकिल भाटिया जी, प्रतिभा राठौर जी, राधेश शर्मा जी, कंचन जी, संजीव जी, सुमन सिंह जी, संगीता यादव जी, अनुजा जी, लक्ष्मी टंडन जी, अंकिता जी, संगीता जी, मोनिका ककरिया जी, नेहा गोयल जी, सभी को राधे राधे। अंजलि कोहली जी, गीता चोपड़ा जी, दिवेंद्र जी, दिलीप गुप्ता जी, नेहा गोयल जी, ओम निषाद जी, कमलेश जी, रेखा जी,
हर्ष जी, संगीता जी, मौसमी घोष जी, रंजना जी, मंजू जी, दर्शन जी, ममता जी, अजय जी, शालिनी जी, अर्चला जी, जानवी जी, संध्या जी, हरप्रीत जी, प्रशांत जी, मुरारी लाल जी, सिमरन जी, नेनू, नीरू शर्मा जी, शशि जी, गुड़िया जी, खुशबू जी, दुर्गा जी, कुमार मोदी जी, मोनिका ककरिया जी, सभी को राधे राधे। लाडली जी सभी पर कृपा करें, सभी को बरसाना धाम बुलाती रहे। कृष्णा दीक्षित जी, राधे राधे। और आज जो श्री जी की जो पोशाक है, आज हमारी श्री राधा रानी ने रेड कलर की पोशाक पहन रखी है और श्री जी ने पिंक कलर की पोशाक, ठाकुर जी ने रेड कलर की और श्री जी ने पिंक कलर की पोशाक पहनकर आज सभी भक्तों को देवशनी एकादशी के दिन श्री जी दर्शन दे रही हैं। और आप सभी से यही निवेदन है कि आप जुड़ रहें। पवित्र सिंह जी, राधे राधे, जुड़कर आनंद लें और उन जीवों के दुख को, उनकी पीड़ा को आप अवश्य समझें और आप सभी पर लाडली जी की कृपा बरसती रहेगी। सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। राधे श्याम। श्री लाडली लाल की जय हो, विस्मान दुलारी की जय हो। जैसा कि ईशु अरोरा जी हैं जो कि हमारे लाइव से जुड़ रहे थे, देख रहे थे, उन्होंने उन जीवों के लिए थोड़ी सी सेवा रखी है। अभी मुझे मैसेज भी आया है, तो ज़रूर ऐसे ही आज के दिन और जब भी मन करे उन जीवों के लिए अवश्य रखते रहिए, आनंद लेते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए। ईशु अरोरा जी को दिल से धन्यवाद श्री जी के महल से, क्योंकि वो इन जीवों के लिए और इनके बारे में सोचते हैं। ये सब श्री जी के प्रिय हैं। देखिए प्रतिमा जी, राधे राधे। देखिए श्री जी के महलों में ये भी बड़े भाग्यशाली हैं जो श्री जी के महलों में ये मिली है। ये यहाँ रहते हैं। चारू शर्मा जी, राधे राधे। जय हो मेरी राधा रानी की जय हो, विस्मान दुलारी की। ज्योति सम्मी जी, राधे राधे। लाडली लाल की जय हो, विस्मान दुलारी की जय हो, मेरी श्यामा प्यारी की। आज के आनंद की सदा ही जय जयकार हो। वंदना शर्मा जी, राधे राधे। सुमन चौहान जी, राधे राधे। सभी को राधे राधे। जय जय श्री राधे।